तो हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं इसके बाद फैंस हियर। तो गाइस आज के इस वीडियो टॉपिक है कि आपको अपने बजीज स्टोरों को सीड मिक्स कौन सी लेनी चाहिए सितंबर से लेकर आपको मार्च तक, जो कि वेडिंग सीज़न चल रहा होता है। तो उसमें आपको क्या सीड मिक्स देने चाहिए ताकि आपके जो पेयर हैं वो भी कमज़ोर ना हो जाएं और आपके पास जो प्रोग्रेस भी अच्छी आए और जो चिक्स उसमें से निकले हैं वो भी हेल्दी निकले। तो वीडियो आपने तक एंड तक देखनी है। और अगर सबसे पहले आपने क्या करना है गाइज, 10 किलो का मैं आपको सीड मिक्स का रेशो बता रहा हूँ कि टोटल 10 किलो बन जाएगा ये सीड मिक्स। ठीक है, उसका मैं आपको रेशो बता रहा हूँ कि कितना कितना कौन सा आपने चीज़ें मिलानी है। ठीक है, तो सबसे पहले जो है आपने मिलानी है मोटी कंगनी। ठीक है, जिसको चीना भी बोलते हैं मेरे ख्याल में, पक्का नहीं पता, लेकिन मोटी कंगनी खैर यहाँ पे कराची में पाकिस्तान में बोलते हैं मोटी कंगनी। ठीक है, उसकी फ़ोटो भी मैं आपको दिखा दूंगा। मोटी कंगनी वो आपने लेनी है 4 किलो। ठीक है, उसके बाद आपने लेनी है छोटी कंगनी, जिसको सफ़ेद कंगनी भी बोलते हैं, वो आपने लेनी है 1 किलो। ठीक है, और उसके बाद आपने लाल कंगनी लेनी है, इसको रेड मैलेट भी बोलते हैं, और वो लेनी है 1 किलो। ठीक है, उसके बाद आपने लेना है छोटा बाजरा। एक आता है बड़ा बाजरा जो सस्ता होता है, कबूतर वगैरह खाने के लिए होता है। एक छोटा बाजरा आता है, वो आपने लेना है 2 किलो। ठीक है, उसके बाद आपने कनेरी सीड लेनी है आधा किलो, और ये डालना ज़रूरी है कनेरी सीड, क्योंकि प्रोटीन का अच्छा सोर्स होता है। अगर आप नहीं डालेंगे तो भी मसला नहीं होगा, लेकिन डाल दें तो अच्छी बात है। इसके बाद आपने डालना है आधा किलो जई। ठीक है, जई की भी फ़ोटो आपको स्क्रीन पे आ रही होगी, जिसको शायद ओट्स भी कहते हैं इंग्लिश में। और इसके बाद डालना है सनफ्लावर सीड्स, जिसको सूरजमुखी के बीज भी बोलते हैं, वो आपने डालना है 750 ग्राम, जो कि 3 पाव समझ लें कि 3 पाव आपने सूरजमुखी डालना है। और उसके बाद 1 पाव भंग के बीज डालने हैं। अगर आपको भंग के बीज ना मिलें तो कोई मसले की बात नहीं है, अब भंग के बीज ना डालें। ठीक है, और ये हो गया आपका 10 किलो का सीड मिक्स। पूरा 10 किलो के हिसाब से आपको इस सीड मिक्स का रेशो आपको बताया है। और एक ज़रूरी बात, जैसे अभी सर्दियां तेज़ आएंगी, जैसे कि नवंबर, दिसंबर और जनवरी में सर्दियां हो जाती थोड़ी तेज़ ना, तब आप ये भी कर सकते हैं कि इसमें एक अंडा, 10 किलो में एक अंडा तोड़ के आप डाल के अच्छी तरह मिक्स कर लें और वो फिर अपने बर्ड्स को दे दें। ये भी कर सकते हैं। और एवियन कैप्सूल के 3 टैबलेट्स 10 किलो में आप डाल दें, वो भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। सितंबर से लेके मार्च तक आप डाल सकते हैं। और अच्छे सीड मिक्स के साथ साथ अच्छी पूरी प्रॉपर डाइट होना भी ज़रूरी है, जैसे कि सॉफ्ट फूड वगैरह भी आपने अपने बर्ड को ज़रूर देना है सर्दियों में खास तौर पर। उसकी भी मैं वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह, आपको अगर आई बटन में मिल जाएगी, ऊपर आपको आई बटन में वो वीडियो भी मिल जाएगी। पूरी पे आपको मैं रूटीन बताऊंगा कि आपको कौन कौन से दिन कौन कौन सा सॉफ्ट फूड देना चाहिए। ठीक है गाइस, तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।